अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और हाल के दिनों में आतंकियों की टारगेटेड किलिंग में प्रवासी कामगारों की हत्या के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। 3 दिनों के दौरे में अमित शाह घाटी में आतंकियों से आर पार की लड़ाई के साथ सुरक्षा के हालात और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इस बीच एनआईए ने घाटी में अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 और आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के दुश्मनों के खिलाफ जारी अभियान से जुड़ी तमाम खबरें आइए देखते हैं टॉप 9 आतंक से आर पार में। घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातों के बीच पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। घाटी से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। दौरे के पहले दिन आज श्रीनगर में राजभवन में अमित शाह हाल के समय में हुई सिविलियन किलिंग के बाद ताजा हालात और सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे के पहले दिन आज गृह मंत्री अमित शाह राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी और सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक में सीआरपीएफ और एनआईए के डीजीपी शामिल होंगे। इसके अलावा अमित शाह जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पंचायत प्रतिनिधियों और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाह श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे में कल रविवार को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे, जबकि 25 अक्टूबर को श्रीनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कारोबारी संगठनों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई जगहों पर हाईटेक ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने टीवी भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के 24 अक्टूबर को जम्मू में और 25 अक्टूबर को श्रीनगर में बड़ी रैली होगी। इसमें 10,000 लोग शामिल होंगे। ये बीजेपी का नहीं बल्कि सरकार का कार्यक्रम होगा। सोफी यूसुफ ने कहा, घाटी में प्रवासी कामगारों और गैर कश्मीरियों की हत्या के पीछे आईएसआई की साजिश है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई में एनआईए ने घाटी के 6 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एनआईए ने श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा समेत 10 जगहों पर तलाशी अभियान में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर लश्कर तैयबा समेत कई आतंकी संगठनों के आतंकियों की मदद और आतंकी वारदातों में मददगार की भूमिका निभाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में एनआईए के सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकियों के 26 मददगारों को श्रीनगर की जेल से यूपी के आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हाल के दिनों में प्रवासी कामगारों की हत्या में इनके भी शामिल होने का शक है। आने वाले दिनों में श्रीनगर की जेल से कुछ और खतरनाक आतंकियों को देश से अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। घाटी में आतंकियों का पूरी तरह से सफाया करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। पिछले दिनों आतंकियों के हमले में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद करीब 8 साल बाद श्रीनगर में सुरक्षा बंकरों की वापसी हो रही है। इसके साथ श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला सुरक्षा कर्मियों और क्विक एक्शन टीम की महिला कमांडो भी महिलाओं की सुरक्षा जांच के लिए तैनात की गई हैं। जम्मू के पुंछ में मेंढर के नरखास के जंगलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों के चल रहे एनकाउंटर का आज 13वां दिन है। सुरक्षा बल एक आतंकी को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन अभी और कुछ लंबा खिंच सकता है। आतंकियों पर ड्रोन के जरिए भी हमले किए गए हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों से उनकी ओर से कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।